ये बढ़ेंगे। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी से हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने खास बातचीत की है। जयंत चौधरी ने कहा कि अब तो बीजेपी ने खतौली की हार का विश्लेषण कर लिया होगा। कल मैंने 0 ओवर में लखीमपुर खीरी के पीड़ित परिवारों, किसानों की वादा खिलाफी के खिलाफ सवाल उठाया था। चाचा शिवपाल और अखिलेश यादव एक हो गए हैं, बहुत अच्छे संकेत है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए जरा। आरएलडी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत आपके ट्वीट से ही। आपने योगी आदित्यनाथ को लेकर एक ट्वीट किया है, मंशा क्या है? मंशा साफ है। अभी जनता ने जाहिर कर दिया कि वो क्यों उन्होंने विपक्ष को वोट किया है। 22,000 की लीड हमने हासिल की है। पिछले चुनाव के मुकाबले 16% हमारे पक्ष में मतदान बढ़ के आया है। हो सकता है कि हमने मेहनत ज़्यादा की हो, हमारे जो विचार थे वो लोगों को पसंद आए। मुख्य बात तो ये आती है कि एक नाराज़गी थी लोगों में, इसलिए बीजेपी की इस तरह से वोट घटी है और चुनाव वो हारे हैं। तो उस बात को सरकार भी समझे, जनता क्या उम्मीद लेके वोट कर रही है, विपक्ष को क्यों मजबूत कर रही है। मुख्य मुद्दा पूरे हमारे चुनावी अभियान में था कि आप गन्ना का रेट अभी तक घोषित नहीं हुआ। वो पूरी बेल्ट गन्ने की बेल्ट है, बड़ी पैदावार, अच्छी पैदावार वहाँ के लोग करते आए हैं और उन किसानों का हक बनता है कि अब जब 1 महीने से मिल चालू हैं तो उनको रेट भी घोषित हो जाना चाहिए। हमने सोचा था चुनाव की अधिसूचना जारी है, अभी सरकार घोषणा नहीं कर सकती। चुनाव के होने के बाद और अगर सरकार हार जाएगी तो निश्चित तौर पर अच्छा मूल्य देगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के कथनी और करनी में फर्क है? क्योंकि हर मंच पर मुख्यमंत्री ये बयान देते हैं कि गन्ना किसानों का जो बकाया रकम है वो लगातार दिया जा रहा है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो कह रहे हैं वो हो नहीं रहा? देखिए, 14 दिन में तो किसी को पेमेंट मिला नहीं। ब्याज की बात भूल जाइए। पर्ची की सिस्टम इतनी दुर्लभ है कि अभी भी उसमें भ्रष्टाचार है, घटतौली भी होती है। और इस सत्र में मैंने खुद महसूस किया कि किसानों की फसल थोड़ी कमज़ोर हुई है, गन्ने की फसल कमज़ोर हुई है इस बार। तो लोगों को उम्मीद थी कि कुछ तो संरक्षण सरकार देगी कि हमें नुकसान ना हो, भरपाई हो जाए किसानों के नुकसान की। तो इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक तो रेट ही नहीं है। तो भुगतान कैसे होगा जब रेट ही नहीं है? जो निजी मिल मालिक हैं वो तो ये दलील देंगे कि जब सरकार ने रेट ही नहीं दिया तो हम किस दर से भुगतान करें। ब्याज तो भूल ही जाइए, जब भुगतान ही नहीं हो रहा, मूल भुगतान नहीं हो पा रहा अब तक। इसके अलावा अगर यूपी उपचुनाव की बात करें तो खतौली में आपने बहुत बड़ी जीत हासिल की। इसके बावजूद आपने जश्न नहीं मनाया और सबको इनकार कर दिया और कहा कि आप आहत हैं। वजह क्या? हारने के बाद मैं बात कहता तो लोग कहते खुद हार गए, इसलिए इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिस का बहाना ले रहे हैं। मैं जीतने के बाद भी कह रहा हूँ कि जो चुनाव आयोग का जो एटीट्यूड था, जो रवैया था, वहाँ ज़मीन पे जो प्रशासनिक अधिकारी तैनात थे, वो ऐसा महसूस हो रहा था कि सरकारी पक्ष का एक हिस्सा हो। मतदाताओं को रोका गया, धमकाया गया। खासतौर से जो गरीब वर्ग है, जो माइनॉरिटी से लोग रामपुर में आप देखें निकल के आना चाहते थे, इतना कम वोटिंग परसेंटेज। तो सफाई तो चुनाव आयोग को भी देनी चाहिए कि क्या यही लोकतंत्र है। अभी मैंने आज सुबह अखबार में देखा कि चुनाव आयोग एक विशेष अभियान चला रहा है शहरी क्षेत्रों में, हिमाचल में, गुजरात में मतदान परसेंट क्यों कम है। तो आप शहरी क्षेत्र की बात तो कह रहे हैं, लेकिन रामपुर शहर का आपने जिक्र नहीं किया कि रामपुर में इतना वोट परसेंटेज कम क्यों है। तो क्या आपको लग रहा है कि जो रामपुर में चुनाव हुआ है वो फेयरली नहीं हुआ? आपने वीडियोस देखे हैं, हो सकता है आपने चैनल पे भी दिखाए हों। बुजुर्ग महिलाओं को वो लहूलुहान हो गई, रोका गया, लाठी चलाई गई उन पे। आपने ये देखा कैसे खतौली में भी और रामपुर में भी हुआ होगा। बड़े पुलिस अधिकारियों ने कहा अच्छा नहीं आधार कार्ड लाए हो, वोट नहीं पड़ेगी, जाओ। आखिरी सवाल, मैनपुरी सीट की यदि बात करें तो डिंपल यादव प्रचंड बहुमत के साथ वहां पर जीत हासिल की है। शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश के चाचा भी साथ आ गए हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि आप सभी लोग मिलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार को एक बेहतर टक्कर देने की पोजीशन में है? अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, हम सब ने भरपूर कोशिश की। कुछ कमजोरियां हमारी आंतरिक रही होंगी कि नतीजा नहीं आ पाया, लेकिन उन कमियों को दूर करने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं और अपने संगठन को भी दुरुस्त कर रहे हैं। उसी दृष्टि से गठजोड़ में क्या चीज़ें सुधार हो सकती हैं वो भी हो रही हैं। और वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन कमल के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी।